दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको बताऊंगा सैयद वंश के बारे में। जो सैयद वंश था ये 1414 से 1451 तक चला था। इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी और सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश ने कुल 37 वर्ष दिल्ली पर शासन किया था। खिज्र खान ने 1414 से 1421 तक शासन किया और इसकी उपाधि थी रैयत आला। इसकी पुस्तक दरार जज्बात थी। शेख जलालुद्दीन ने इसको मोहम्मद का वंशज बताया है। इन्होंने तुगलक शासकों के नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाए थे और कुतबे में तैमूर के चौथे पुत्र शाहरुख का नाम भी इन्होंने पढ़वाया था। इसका जो वजीर था वो था मलिक उस सर्क उर्फ मलिक तोहफा, जिसके लिए इन्होंने उपाधि दी थी ताजुल मुल्क की। अब देखते हैं हम मुबारक शाह। मुबारक शाह ने 1421 से 1434 तक शासन किया। ये पहला सैयद सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की। यानी जो खिज्र खां था उन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं की थी। ये पहला ऐसा सुल्तान था। इन्होंने अपने सिक्कों से व कुतबे से तुगलकों का नाम हटा दिया और अपना नाम सिक्कों और कुतबों में डलवाया। खुद को ये नायब अमीरुल मोमिनीन कहता था। इसका जो वजीर था वो था मलिक सरवर उल मुल्क, जो पहले एक हिंदू था। उत्तर पश्चिम का नेता था जसरथ, जिसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बहलोल लोधी को नियुक्त किया था। किसको किया था? बहलोल लोधी को। फरवरी 1434 में इसके वजीर ने इसकी हत्या कर दी थी जब राजा मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था। मुबारक शाह सबसे योग्य शासक था खिलजी वंश का। तारीख़ मुबारक शाही, जिसका राइटर याह्या अहमद बिन सरहिंदी हैं, उसके लिए इन्होंने संरक्षण दिया था। और याह्या बिन अहमद सरहिंदी क्या कहते हैं कि इन्होंने 17 वर्ष 3 माह और 16 दिन शासन किया था। 1434 को इन्होंने यमुना तट पर मुबारकाबाद नगर बसाया। उसके बाद जो शासक हुआ वो था मोहम्मद शाह, जिन्होंने 1434 से 1443 तक शासन किया। ये बहलोल को अपना पुत्र कहता था और बहलोल की उपाधि इन्होंने क्या दी थी? बहलोल के लिए खाने खाना या खाने जहाँ की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन जो आलम शाह था उसने 1443 से 1450 तक शासन किया था। ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसका वजीर था हमीद खां, जिससे इसका झगड़ा हो गया था तो हमीद खान ने बहलोल लोधी को शासक बनाया। उसके बाद शासक अलाउद्दीन बदायूं चला गया, जहां 1476 में इसकी मृत्यु हो गई। उसी समय जौनपुर का जो शासक था हुसैन शाह, उसने बदायूं को अपने राज्य में मिला लिया।